जैसे कि जनता ये कह रही है कि जो ईडी और सीबीआई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन में जा रही है। क्या जो बीजेपी के नेता हैं वो सारे के सारे ईडी सही है? क्या कहते हैं सर, करप्शन जो है वो मिट चुकी है अभी? सत्यपाल मलिक जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग थे जो 300 करोड़ की उनको रिश्वत देते। आज तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे उन्होंने उनके ऊपर हुई है पर उन लोगों के ऊपर नहीं। उन्होंने कोई नाम के ऊपर ईवीएम मशीन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं सर। रोशनी लैंड या स्टेट लैंड को सर उसके ऊपर एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चली। जब कुछ जो बीजेपी के नेता थे उनके नाम आए, लोगों का कहना है कि वो ड्राइव जो है रुक गए, थम गए। रोजगारी के ऊपर सर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कह रहे हैं सर बीजेपी राम मंदिर पे वोट बटोर रही है, क्या कहेंगे इस पर? लोग कह रहे हैं सर। हम अखनूर में सतपाल जी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करनी है। बातचीत करके कुछ प्रश्न हैं लोगों के, वो बातें सर से करनी है। कुछ बातें हैं सर, कुछ जनता की आवाज़ जो है वो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सर इस बार जो जम्मू में जो है एमपी की इलेक्शन होने वाली है और लोग चाहते हैं कि वो कौन सा चेहरा है जो सामने आ रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में तय करता है और जो भी कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही तय होता है, केंद्र की तरफ से ही तय होता है। लेकिन इस बार कम से कम ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। जम्मू में 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो पूर्णतः रूप से कश्मीर में 2 जो सीटें हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतिहास बनाएगी। एमपी की इलेक्शंस तो होने वाली हैं, लोगों का कहना है कि एमएलए की इलेक्शन है जो उसके हालात क्या ठीक नहीं, वो लेट क्यों की जा रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है, वो क्यों नहीं हो रहे? ऐसा है कि इलेक्शंस के विषय में इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है और यहाँ तक प्रश्न इलेक्शन कमीशन का है। जब भी वो डिसाइड करेगा, भारतीय जनता पार्टी अगर आज लोकसभा के चुनावों के लिए तैयार है, आपने देखा है कि कुछ 3 सेल्स का हमारा कार्यक्रम था और भारी मात्रा में आम जनता जो है यहाँ पर आई थी। अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये आगामी चुनाव जो हैं वो भी जीतेंगे। और जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए जो फील्ड में काम किए जा रहे हैं वो इतने डिले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं रिंग रोड की बात करूं, जैसे मैं बात करूं जम्मू टू पुंछ की बात करूं, उसमें जो टनल्स हैं सिर्फ उसी पे काम किया जा रहा है। रोडों का काम जो है उसको रोक दिया गया है। जैसे लगता है कि पता नहीं कितने सालों बाद वो काम प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो। ऐसा है कि जो 10 वर्ष के अंतराल में हम सब ने डेवलपमेंट देखी है, मुझे ध्यान है कि 10 वर्ष से पूर्व जब हम लोग पुंछ जाते थे, जहाँ रजौरी जाते थे, शायद सुबह हम लोग शुरू करते थे तो शाम तक पुंछ पहुँच पाते थे। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हो रही है और बहुत मात्रा में डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर अलग अलग से अगर आप लोग देखेंगे, इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, जहाँ तक सड़कों का निर्माण है, कितनी सड़कें जो हैं वो लगातार से बनी हैं। कुछ सड़कों में हो सकता है क्योंकि बारिश के दिनों में कहीं कमियां रहती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तक डेवलपमेंट का प्रश्न है। आगामी आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जो अगले 5 वर्ष के अंतराल का समय होगा वो अपने आप में एक ऐसा समय होगा जहाँ पर देश में यहाँ तक डेवलपमेंट का प्रश्न है, चाहे वो सड़कों के निर्माण को लेकर है, आम लोगों को पानी की समस्या को लेकर है, आम जनता को। खासतौर पर आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष के अंतराल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बीपीएल से एपीएल में पहुंचे हैं। अपने आप में दर्शाता है कि कार्य जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। सर कुछ प्रश्न और हैं सर, जैसे कि जनता ये कह रही है कि जो ईडी और सीबीआई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन में जा रही है। क्या जो बीजेपी के नेता हैं वो सारे के सारे ईडी, सही हैं? इनकम टैक्स, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने लेवल के ऊपर काम करते हैं। ये किसी सरकार के अंतर्गत उनसे लोग ये कांग्रेस के वो गिने चुने लोग हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपए का गबन करता है तो क्या उसके अगर ईडी नहीं जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जानी। यहाँ पर 100 रुपया अगर कोई चोरी कर लेता है तो पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है, तो 1000 करोड़ वाले को जब ईडी पकड़ के ले जाती है तो वो छत पर खड़े होकर कहता है कि मैं विपक्ष में हूँ। वो पक्ष में भी होगा तो तब भी उसके ऊपर ऐसा होगा और ईडी इसको डेफिनेटली कहते हैं सर, करप्शन जो है वो मिट चुकी है अभी? करप्शन का आपने देखा है कि जब जब कांग्रेस आई है करप्शन बढ़ी है, लेकिन जब से ये 10 वर्ष का अंतराल है करप्शन कम हुई है।
इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कम हुई है। और ये आगामी आने वाले 5 वर्ष के अंतराल में आप देखेंगे ये बिल्कुल जो है इरेडिकेट हो जाएगी। सत्यपाल मलिक जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग थे जो 300 करोड़ की उनको रिश्वत देते, आज तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे उनके ऊपर हुई है पर उन लोगों के ऊपर नहीं हुई। उन्होंने कोई नाम दिया क्या? जी हैज़ ही मेंशन्ड एनी नेम? जी जब उन्होंने नाम नहीं दिया तो कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, आपके लिए कह सकता हूँ, आप मेरे लिए कह सकते हैं, मैं शर्मा जी के लिए कह सकता हूँ, मैं भगत जी के लिए कह सकता हूँ, लेकिन जब तक कोई तथ्य ना हो। अभी आपने देखा कि आप पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि हम बताएंगे कि ईडी जो है वो गलत तरीके से काम कर रही है। ईडी उन लोगों के ऊपर ही काम कर रही है। आप देखिए कि लगातार से जो जिन लोगों ने शराब के घोटाले किए, कितने 100 करोड़ रुपया जो है वो अंदर किया। आप सोचिए, क्या हम लोग नहीं चाहते? आम जनता खुश है, लेकिन अब उन पॉलिटिकल पार्टियों को तो तकलीफ हो रही है जिनके ऊपर ईवीएम मशीन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं सर। ईवीएम मशीन, जब तेलंगाना का चुनाव होता है, जब वही मशीन थी, जब हिमाचल का चुनाव था तब भी वही मशीन थी, तो तब कोई नहीं बोला। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला? ईवीएम को आपके ध्यान में होगा, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा हूं, हमारे भगत जी भी बूथ के अध्यक्ष रहे हैं। हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, हम लोग 50 वोट तक वेरीफाई कर लेते हैं कि वेरीफाई करने का मशीन को, अगर वो वहाँ सही है तो बाद में क्या होता है? और हर प्रदेश में वो सही है वो, लेकिन वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ना नो मन तेल होगा और ना राजा। आखिरी प्रश्न है सर, रोशनी लैंड या स्टेट लैंड को सर उसके ऊपर एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चली, जब कुछ जो बीजेपी के नेता थे उनके नाम आए, लोगों का कहना है कि वो ड्राइव जो है रुक गई, थम गई। कोई ड्राइव रुकी नहीं है, सबके ऊपर कार्य होगा, लेकिन कार्य करने का समय है, वो आप लोगों के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि कोई कार्य जो है वो रुकेगा नहीं। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने देखा है कार्य करते हुए। 19 घंटे जो इंसान देश के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है, वो समझता है कि इस देश में भ्रष्टाचार जो है किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए और उस विषय में काम हो। बेरोजगारी के ऊपर सर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बेरोजगारी जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आना हो रहा है, 28,400 करोड़ से भी ज़्यादा की लगभग अराउंड 30,000 करोड़ की राशि जो है यहाँ पर आई है। इंडस्ट्री लगेगी, लग रही है, और लोगों को काम जो है वो लगातार। लोग कह रहे हैं सर बीजेपी राम मंदिर पे वोट बटोर रही है सर, क्या कहेंगे इस पर? लोग कह रहे हैं सर। हमने तो किसी को रोका नहीं था, हमने तो देखा, और मैं तो ये कहता हूँ कि राम नाम की लूट थी, जो जिन्होंने लूट लिया वो स्वर्ग में जाएंगे, जिन्होंने नहीं लूटा वो। धन्यवाद। तो ये खास बातचीत सतपाल जी से, और मैं बता दूं ये कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे खास आपकी बातें जो थे हमने उनके समक्ष रखी हैं, उनके जो जवाब थे आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि जो बातें हमने आपकी जो है आप सर के सामने रखी, आप इसमें कितने सहमत हैं। धन्यवाद।